आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाय के काटने की परमिशन देने वाली पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। बीफ कंपनियों से पैसा लेने वाली पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। अरे भाई 97% बच्चे जो नीट में एग्जाम देके आए हैं वो हिंदू हैं। 6 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया, 6 के 6 हिंदू हैं, पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। एक आप व्यक्ति जो 4 साल से वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठा है, उसको हटाते क्यों नहीं मोदी जी? केवल स्टूडियो में बैठकर भाषण देने से और उद्यमेन ही सिद्धंती करने से काम नहीं हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर सेटिंग करने वाले लोग उसको पेपर आउट करने में हो गए। ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे जज जो जजमेंट लिख रहा हो और जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले वो गोपनीय रहता, वही लीक कर दे। खैर, उसकी व्यवस्था की जा रही है। एक एनजीओ को आपने पूरे देश के बच्चों का भविष्य दे दिया, उसका नाम एनटीए है। पिछले 2 साल से वो पेपर लीक होता चला जा रहा, 3 साल से एक चिड़िया का बच्चा आपको पकड़ में नहीं आता। बुलडोजर चलते हैं आपके जगह जगह, बुलडोजर राज और ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। क्या एक एनटीए के ऊपर बुलडोजर चल सकता है? क्यों? क्योंकि आपके लोग, आरएसएस के लोग उसमें भर्ती हैं। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। गाय के काटने की परमिशन देने वाली पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। शंकराचार्य की पालकी को उठा के फेंक दे जो पार्टी, लाठियों से बटकों को पिटवाए, चोटी से खिंचवाए, वो हिंदुत्व की बात करती है। बीफ कंपनियों से पैसा लेने वाली पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। मुस्लिम लीग में अगर कोई मेंबर पुरानी पार्टी में था, खैर वो तो आप ही ने जवाब दे दिया कि वो मुस्लिम लीग नहीं है। अरे भाई, आज निराशावाद का, आप नीट और सीबीएसई के एग्जाम के बाद आप बच्चों की निराशा तो देख लीजिए जाकर क्या हालत है। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत उन्होंने नहीं होने दिया। अरे भाई, 12 साल का आप अर्थव्यवस्था का इतिहास तो उठा लीजिए। और मोदी जी, इतना ही आपने आत्मनिर्भर भारत बना दिया है तो हम आपको चैलेंज करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए आत्मनिर्भर भारत पे। सही पकड़े हैं। जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% से लगभग 12.5 पे आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 9 गुना इंपोर्ट बढ़ गया, जिस तरह से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया सारे फेल हो गए, जिस तरह से स्किल इंडिया का हालत है, स्किल इंडिया में 6 महीने में 0.6% अभी तक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हुआ है, जिस तरह से आज 30 लाख के करीब पासपोर्ट सरेंडर हो गए। मोदी जी, ये तो बहुत अच्छे सिग्नेचर होंगे। आप जिस तरह से साइन होंगे, जिस तरह से देश के ऊपर 5 गुना कर्जा हो गया, आज जो हालत है, आप ट्रंप के सामने सरेंडर किए बैठे हैं, किसानों की आप सुध नहीं ले रहे हैं, आप हिंदुत्व की बात, इसकी बात, उसकी बात। अरे भाई, 97% बच्चे जो नीट में एग्जाम दे के आए हैं वो हिंदू हैं। 6 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया, 6 के 6 हिंदू हैं। बात तो सही है। उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। एक आप व्यक्ति जो 4 साल से वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठा है, उसको हटाते क्यों नहीं मोदी जी? क्या बच्चों की निराशा आपको दिखती नहीं? क्या वो बच्ची कल जिसने सुसाइड किया है उसकी निराशा आपको नहीं दिखती है? केवल राहुल गांधी के ऊपर बयान देना, कांग्रेस के ऊपर बयान देना। अब तो 12 साल हो गए मोदी जी आपकी सरकार को। क्या आपकी कोई जवाबदेही नहीं? क्या आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे? रुपए की तुलना में डॉलर कहां जा रहा है मोदी जी? पहले तो आप कहते थे सरकार की छवि गिरती है, सरकार का ये गिरता है, सरकार का वो गिरता है, कौन आगे बढ़ेगा? आज पेट्रोल, डीजल और रुपए में जिस तरह से होड़ लगी हुई है कि कौन जल्दी सेंचुरी मारेगा, पेट्रोल तो मार ही गया। मोदी साहब, आज अर्थव्यवस्था का बैंड बजा हुआ है, उसको संभालिए। निराशावादी आप देखिए कि कल ही आप ही का कोई मित्र बताया, राजेश करके 15,000 करोड़ का गबन करके भाग गया, एलआईसी का सारा पैसा लेकर। 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़। क्या आप एक शब्द बोलेंगे मोदी जी उसके ऊपर? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। फिर आप कहते हैं कि निराशावादी विपक्ष है। आपने पूरे देश को भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर बैठा दिया है। केवल स्टूडियो में बैठकर भाषण देने से और उद्यमेन ही सिद्धंती करने से काम नहीं होगा। सुधांशु जी, जवाब दीजिए। सबसे बड़ी समस्या है ये जो एग्जाम को लेकर है, वो डेडलॉक अभी तक सीबीएसई के इस बैच के लिए, सुधांशु जी, खत्म नहीं हुआ है। देखिए, जो नीट और सीबीएसई के बीच में जो घटनाएं हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इस विषय पे न सिर्फ सतर्क है बल्कि संवेदनशील भी है। और सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चीज को देख रहे हैं। की वेबसाइट, अब दूसरे, अब दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। अब मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपसे। नहीं, आपने कहा, मैं 1 मिनट केवल 10 सेकंड दूंगा। आप केवल कह रहे हैं मोदी साहब संवेदनशील हैं। अरे भाई, वो वेबसाइट अभी तक नहीं चली, खाक संवेदनशील है? उत्तर दीजिए। अब उत्तर देता हूं। जब नीट नहीं होता था तब कैसे एडमिशन हो रहे थे? सीबीएसई से जी नहीं, नीट जब नहीं था तो प्राइवेट कॉलेजों का कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था। अरे कहना क्या चाहते हो? सब एक लिस्ट लगाते थे और सीटें बिकती थी। 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख में ये एक फैक्ट था। सिर्फ डोनेशन से होते थे। आज मोदी जी ने ये स्थिति की है। अब अपने टर्न पे बोलिए। आज मोदी जी ने कम से कम ये स्थिति की कि अब वो कोई जो पहले सीधे सीटें नीलाम होती थी,
यानी एक प्रकार के करप्शन का ये एक स्वरूप था। उस संस्थागत स्वरूप को चेंज करके एक व्यवस्था की कि गरीब और सामान्य व्यक्ति का वर्ग का जो परीक्षार्थी है वो भी आगे आकर वहां पर जा सकता है। ठीक है, आज जो स्थिति हुई है इसमें चुनौतीपूर्ण और एक बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है कि पेपर लीक तब होता है जहां पेपर छपे और छपने के बाद जहां सेंटर में जाए उस बीच में लीक हो जाए। मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर सेटिंग करने वाले लोग उसको पेपर आउट करने में हो गए। ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे जज जो जजमेंट लिख रहा हो और जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले वो गोपनीय रहता वही लीक कर दे। खैर, उसकी व्यवस्था की जा रही है कि अब किस प्रकार से आगे होगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। 150 करोड़ के लोगों का आप तुलना छोटे छोटे देशों से करें, सैन फ्रांसिस्को से करने लग जाएं, ये देश को अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। सुन तो लीजिए, वहां का पर कैपिटा इनकम और हमारे का क्या डिफरेंस है, आप बता सकते हैं वो? हाँ, बताइए। लगभग 40 गुना। हाँ, तो आज वहां पेट्रोल कितना है? 160 रुपए, 170 रुपए लीटर। अरे भाई सुनिए ना, एक जब 40 गुना पर कैपिटा अच्छा, इनकम है। अरे सुनिए ना भाई, अब पर कैपिटा में तो डॉलर का कन्वर्जन चाहिए, मगर रेट में डॉलर का कन्वर्जन नहीं चाहिए। ये होती है। मैं फिर कहूंगा, आप मान के चलिए महंगाई भी नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है, नीट पेपर नहीं भी है, मैं तो कह रहा हूं नीट पेपर भी आउट नहीं हुआ। रोज बैठ के आप लोग गुमराह कर रहे हैं देश को। कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो मेडिकल एग्जाम्स होते थे, जिस समय पर कांग्रेस की वहां पर सरकार थी, उस समय पर यह फैसला हुआ था कि सीबीएसई से होगा। और उसी समय पर आपके 2017 में एनटीए बनी, 18 में पहला एग्जाम लिया जो आउट हुआ। उससे पहले सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करती थी। बात तो सही है। एक एनजीओ को आपने पूरे देश के बच्चों का भविष्य दे दिया, उसका नाम एनटीए है। पिछले 2 साल से वो पेपर लीक होता चला जा रहा, 3 साल से एक चिड़िया का बच्चा आपको पकड़ में नहीं आता। बुलडोजर चलते हैं आपके जगह जगह, बुलडोजर राज और ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। क्या एक एनटीए के ऊपर बुलडोजर चल सकता है? क्यों? क्योंकि आपके लोग, आरएसएस के लोग उसमें भर्ती हैं और वो जानबूझकर व्यापम कांड रोज करवा रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि आप सच्चाई से भागना चाहते हैं। क्या आज भी सीबीएसई की वेबसाइट प्रॉपरली चलती है? डिजिटल इंडिया, विश्व गुरु, 56 इंच का सीना, और फिर मेलोडी खेलने लग जाते हैं आप लोग। गजब बेइज्जती है। नरेंद्र मोदी तो घाची तेली समाज से आते हैं ना, लेकिन उनको देश के ब्राह्मणों ने नेता माना। उनको कौन सा ऐसा है जो नहीं? मुझे लगता है कि ये डिबेट समाजवादी पार्टी भाजपा के ट्रैप में फंस रही, भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस रही। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की बातें नहीं सर्टिफिकेट मुझे बताइए, अरे आप अपना वाला खारिज कर दीजिए, आप अपना दत्तात्रेय वाला खारिज कर दीजिएगा सर, दत्तात्रेय वाला खारिज कर दीजिएगा, मैं अपना वाला बता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब समाजवादी पार्टी ये कहती है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाए, तो ये बड़ा रोचक हो जाता है कि ये तो स्थिति ये हो गई है कि जो यादव मतदाता है वो सोचने लगा है कि हमको हिंदू रहना है कि नहीं, हमको मुसलमान के साथ क्लब कर दिया है, हमको निकलने नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद स्थिति है जहां अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं जाएंगे। मैं कब हो गया ये? जहां अखिलेश यादव को छोड़िए, अमीक जमेई एनकाउंटर में मुसलमान का वो किसकी बहन थी? अमीक भाई जरा बताइए ना, किसकी बहन थी वो जो आलोक जी एनकाउंटर हो गया था असद का? तो किसकी बहन थी और किसकी गर्लफ्रेंड, जरा बताइए। आप ही त्रिपाठी जी बन के तो नहीं बोल रहे हैं ना? देखिए त्रिपाठी जी बन के तो नहीं सबके लिए बोल रहा हूं मैं, जाहिर है। नहीं, आप सबके लिए नहीं बोल सकते। आपने कहा ब्राह्मणों के नेता मोदी जी, मेरे नहीं है भाई। नहीं, आपके नहीं, मैं नहीं मानता हूं। और तमाम, एक मिनट सुनिए ना भाई, सुनिए ना भाई, छोड़ दीजिए भाई। बहुत से ब्राह्मण नहीं मानते, उसमें क्या प्रॉब्लम है? यूजीसी बिल आने के बाद और जिस तरह से शंकराचार्य जी की पालकी फेंकी गई, उसके बाद भी इन्हीं उप मुख्यमंत्री महोदय ने बटकों को घर पे बुला के भोजन कराया था। ये इनकी मजबूरी है कि ब्राह्मणों को कैसे वापस साधा जाए। और हम तो कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जी ने अपनी खुन्नस निकाली है। उन्होंने पूरी तरह से कह दिया है कि हम फिर ठाकुर बना रहे हैं। तो ब्राह्मण अपने आप में समझ जाइए, ब्राह्मण समझ रहे हैं कि बीजेपी ने ठाकुर को डिक्लेयर कर दिया। इनकी भाषा बोल रहा हूं मैं। तो कैसी लगी आगे स्वाद? उनके उप मुख्यमंत्री महोदय की भाषा बोल रहा हूं। दुर्भाग्य ये है कि जो गाय की परमिशन काटने की देते हो, वो ब्राह्मणों के वोट की उम्मीद करते हैं। ब्राह्मणों भी सोचिए भाई कि आपके किस तरह से गाय को, जिसको हम माता और पूजनीय मानते हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहे हैं 14 साल की हो जाए तो काट लेना भाई, घर के अंदर बैठ के खा लेना। ब्राह्मण वोट देगा आपको? बिल्कुल नहीं देगा। ब्राह्मण इस बार इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। शाबाश! उमा भारती ने मोदी जी के लिए क्या क्या कहा और कल्याण सिंह ने क्या क्या बोला, आज का विषय वो नहीं है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति से आगे बढ़ चुका है, आपकी परफॉर्मेंस पे जाएगा। वो पूछना चाहते हैं कि भाई वो हाथरस की बेटी
उसके जो 4 लोग थे उनमें से 3 तो छूट के आ गए, एक अंदर है, वो किस जाति की थी? क्या वो हिंदू नहीं थी? नीट के एग्जाम क्या हिंदू बच्चे 97% बच्चे हिंदू नहीं थे? सीबीएसई के जो सड़कों पे बच्चे घूम रहे हैं क्या वो हिंदू नहीं है? क्या जो 6 बच्चों ने सुसाइड किया 6 के 6 हिंदू नहीं है? ना आपका हिंदुत्व का कार्ड चलेगा ना इस बार ब्राह्मण का कार्ड चलेगा। कोई भी फैक्ट ना बता के बार बार वही बात रिपीट की। तो अब यहां तक मैं कहना चाहता हूं, आपके तो भारत क्या के आपने गाय को काटने की परमिशन दी या नहीं? ये फैक्ट गलत है, हाँ या ना? बिल्कुल, बीफ एक्सपोर्ट पूरी तरह बैन है भारत में। अरे भाई हो ही नहीं सकता। अब सुनिए, अब एक्सपोर्ट की बात नहीं की, क्या 14 साल से ऊपर की गाय को बंगाल में काटने की परमिशन दी या नहीं दी? हाँ या ना में दे दीजिए ना उत्तर भाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे गाय खाई किसने? नेहरू ने। अब फिर वो कहेंगे मिथुन। 19 नहीं, मिथुन नहीं, मिथुन तो गाय ही नहीं है भाई। जरा पढ़ो, मिथुन इज नाइदर ए काउ नॉर ए बफेलो। इसे कहते हैं अकल बड़ी है भैंस, अकल बड़ी। अभी अभी जाके नेट पे चेक करिए, मिथुन इज नाइदर ए काउ नॉर ए बफेलो। ना गाय की प्रजाति है ना। अब सर, अब बीच में बोलिए, बीच में नहीं, बता दीजिए जरा। बीच में नहीं। अब मैं बताता हूं। नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1956 में गए। यार मैं गोलवर्धन की बात करूंगा, उसका कोई सेंस नहीं है। 1952 में पहला राज्य अगर कोई था तो उत्तर प्रदेश था, जिसमें गौवध पर प्रतिबंध लगाया और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया। उस समय गोविंद बल्लभ पंत थे पीएम तो थे मोदी। तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे कि नहीं थे? अब देखिए, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं तो आपसे लगातार पूछ रहा हूं, क्या बंगाल में आपने परमिशन दी या नहीं? इसका हाँ ना जवाब दीजिए। वाह क्या सीन है।